औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रअद है मेरे सामने और सूरह रअद की आयत नंबर 31 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 10 चल रहा है। सूरह रअद की आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की साजिशों और मकालमों के तर्ज के कुछ जवाबात बताए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी या कुछ बातें सिखाई कि आपसे पहले अंबिया इकराम के साथ ऐसा हो चुका है, आप पहले नहीं हैं दुनिया में। और दूसरा ये कि अगर कुफ़ार कहते हैं कि अल्लाह को नहीं मानते तो आप उनके सामने ये जवाब देकर बड़े ज़िम्मा हो जाया करें। अब आयत नंबर 31 में अल्लाह तबारक व तआला कुछ और वजाहत बयान फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यिरत बिहिल जबाल औ कुतियत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिमा बिहिल मौता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुरान पाक के साथ ऐसा होता कि इसके साथ पहाड़ चलाए जाते और ज़मीन के टुकड़े टुकड़े होकर इसके साथ चलना शुरू हो जाते, इस पर होते और मुर्दे उठ के कलाम करने लगते इसके ज़रिए से, फिर भी इन लोगों ने नहीं मानना था। अब कुरान से मुराद बाज़ रवायात में पिछली सारी इल्हामी किताबें ली गई है कि अगर इल्हामी किताबों के साथ पिछली किताबों के साथ, और फिर ये कि पिछली किताबों को उन लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज करते हुए कि फ़लाँ नबी के साथ ये था, आपके पास नहीं, फ़लाँ नबी ने ये मौजज़ा दिखाया था, आपने नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पिछली कौन सी किताब ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें दिखाई हैं और अब ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं। किसी किताब के साथ पहाड़ नहीं चले, किसी किताब के साथ मुर्दों ने उठ के कलाम नहीं किया, किसी किताब के साथ ज़मीन के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। लेकिन अगर हो भी जाते तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम था, इल्हामी किताब थी और ये भी है। और ये किताब तमाम पिछली किताबों की तस्दीक भी कर रही है, किसी की तरदीद नहीं कर रही है। तो फिर ये लोग सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको बेचैन करने के लिए इस किस्म के सवाल कर रहे हैं और आप इन सवालों पे तवज्जो ना दें। रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनकरीन इस्लाम ने, कुफ़ार मक्का ने ये सवाल किया कि अरब की जो ये ज़मीन है बंजर और सरा एरिया है और पहाड़ है, इन पहाड़ों को सबको ख़त्म कर दें आप मौजज़ा दिखा के, और ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब कर दें और इसमें अनाज फसलें उगा दें तो हम आपको मानेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत परेशान हुए और अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नागवार गुजरी और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए ये फरमाया कि अगर ऐसा हो भी जाता तो भी इन्होंने नहीं मानना था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले अंबिया इकराम को ज़िक्र करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जब पिछले नबियों की अभी ये तारीफ़ कर रहे हैं और जब वो इनमें मौजूद थे तो ये उनको भी इसी तरह डिस्टर्ब या परेशान करते थे। और पिछले अंबिया इकराम के पास भी इल्हामी किताबें नाज़िल हुई। एक रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई थी और इस कदर उनकी ज़बान पे आसानी से चढ़ी हुई थी कि जब तक सवारी को तैयार करता सफ़र के लिए बंदा, जब तक आप अपनी उस किताब को, कुरान को ख़त्म कर लेते थे, वो कुरान ज़बूर थी। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर भी नहीं माना, ये मानने वाले हैं नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये आपसे ये मौजज़ा मांग रहे हैं कि पहाड़ हट जाए, ज़मीन ज़रखेज़ हो जाए, सरसब्ज़ हो जाए। कुरान इतनी बड़ा मौजज़ा है, इतना बड़ा मौजज़ा है कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल फरमाता तो पहाड़ इसके खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। और ये छोटे छोटे मुतालबे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने और लाजवाब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, ईसा अलैहिस्सलाम के ना मानने वालों ने यही मुतालबा किया ईसा अलैहिस्सलाम से
कि मुर्दे को ज़िंदा करवा दे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजज़ा दिया कि मुर्दा ज़िंदा हो गया उनके दम से, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उस ईसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कह दिया और नहीं माना। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मुतालबा किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने चैलेंज करते हुए अपने असा को फेंका और वो सांप बन के सारे जादूगरों के सांपों को निगल गया उनके मुतालबे के मुताबिक। लेकिन उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया सब ने, और मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कह दिया। और इसी तरह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह यही कर रहे हैं कि जब आप इनको कह रहे हैं, जिस तरफ बुला रहे हैं, तो वो उस तरफ नहीं आ रहे, लेकिन वो उस तरफ आपको मुतवज्जा करना चाहते हैं जो चीज़ आपके पास नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़रूरत महसूस करता कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान के साथ नाज़िल फरमा देता। और कुरान बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मुअज्ज़ा है। और किसी किताब पिछली किताब के वो कंपेयर करते हैं कुरान पाक के साथ। असल बात यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करता है वो कुरान पाक के साथ सेम है, और जो कुरान पाक के साथ सेम नहीं है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है ही नहीं। वो उनकी अपनी बनाई हुई बातें, मनगढ़ंत बातें हैं, वो कैसे कंपेयर करेगी कुरान पाक के साथ उनको कर रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये जो अभी आपसे मौजज़ात की डिमांड कर रहे हैं, ये पिछले अंबिया इकराम सारे इनको दिखा चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस पर ईमान नहीं लाया। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को मुखातब किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बलिल्लाहि अम्रुल जमीअन। यहाँ ये बात पोशीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े करके अल्लाह तबारक व तआला और अहले ईमान को जितलाना और बताना चाहते हैं कि असल बात यह है कि ये मौजज़ात ना होने की वजह से ईमान नहीं, इनके ईमान में कमी नहीं है, बल्कि मामलात या उमूर या काम या नसीब सारे अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हैं। असल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नसीब में ईमान लिखा ही नहीं हुआ है, या ये इस काबिल, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस काबिल समझा ही नहीं है, और इस वजह से ये ईमान नहीं ला रहे हैं। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ बहाने करके परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मौजज़ा हो जाए तो हम ईमान लाएंगे, ये मौजज़ा हो जाए तो हम ईमान लाएंगे, ये आपने मौजज़ा नहीं दिखाया हम ईमान नहीं लाते। इस तरह की बातें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए कर रहे हैं। हकीकत ये है कि उमूर सारे अल्लाह के हाथ में है, इनका ईमान लाना या ना लाना भी अल्लाह के हाथ में है। अफलम यइसल्लज़ीना आमनु अल्लाहु यशाअल्लाहु लहदन नास जमिया। क्या ईमान वाले इस चीज़ से मायूस नहीं होंगे? ईमान वाले क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ईमान लाए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो लोग भी परेशान थे, वो भी समझते थे, कहते थे कि नबी दुआ करें ये सारे ईमान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे कि काश के ये सारे ईमान ले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि क्या आप पर ईमान लाने वाले इस चीज़ से मायूस नहीं हो चुके कि ये ईमान नहीं लाएंगे, यानी ये कभी ईमान लाने के काबिल ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके नसीब में ईमान किया ही नहीं है। क्या ईमान वाले अभी तक इस बात पर नहीं पहुँचे? क्या ईमान वाले ये अभी तक नहीं समझे कि हिदायत इनके ज़िंदगी में है ही नहीं और अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी ही नहीं हुई है? और अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो सारी इंसानियत को हिदायत दे देता और कोई भी रूए ज़मीन पर मुख्तलिफ न होता, इख्तलाफात न होते। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू नसीबहुम बिमा सनऊ कारिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और ये भी मत समझे कि इनके ये ईमान नहीं ला रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको खुला छोड़ा हुआ है और ये मनमानी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला को इनकी परवाह नहीं, या फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इसी तरह खुशहाल रख रहे हैं। बल्कि ऐसा है कि हमेशा जब जो लोग कुफ्र कर रहे हैं हमेशा मुसीबत इनको घिरे हुए होती है और हमेशा कोई न कोई मुसीबत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन पर मसल्लत की जाती है बिमा सनऊ कारिया। इस वजह से कि जो ये अमाल कर रहे हैं इन अमाल की वजह से। कारिया को बाद लोगों ने अजाब मराद लिया और बाद लोगों ने क़यामत मराद ली, और बाद लोग कहते हैं कि इनकी
मुश्किलात और अजाब और खस्ता हाली मुराद ली। जो भी है कि हमेशा मुसीबत और मशक्क़त इन पर मसल्लत रहती है। आओ तहल्लु करीबन मिन दारिहिम, या फिर हमेशा इनके इर्द गिर्द, इनके घरों के इर्द गिर्द मुश्किल और मुसीबत मंडलाती रहेगी। मुसलमानों को तसल्ली देते हुए फरमाया जा रहा है कि ये मत समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको खुली छुट्टी दी हुई है और इन पर कोई अल्लाह तबारक व तआला का चेक नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा इन पर मुसीबत और मुश्किलात और अजाब को मसल्लत रखे हुए है। और ये खुशहाल और आसूदा हों भी तो ये मुश्किलात के खौफ में होते हैं और अल्लाह की तरफ से इन पर खौफ होता है और अजाब के खौफ में होते हैं। और ये खौफ इनकी बस की बात नहीं है कि ये ख़त्म कर दें या हटा दें अपने ऊपर से। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन पर मसल्लत किया गया है और हमेशा रहेगा। इनके घरों, इनकी रिहाइशगाहों के इर्द गिर्द हमेशा मुसीबतें मंडला रही होती हैं और कोई मुसीबत कभी भी इन पर मुसल्लत हो सकती है। ये मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली देते हुए फरमाया। और उस वक्त तक इनके घरों के इर्द गिर्द जो मुसीबत है, जो अजाब है, जो मुश्किल है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइशें मुसल्लत की गई हैं, ये थोड़े टाइम के लिए भी नहीं है। इनका टाइम अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर करते हुए फरमाया कि क़यामत तक हत्ता यातिया वादल्लाही, जब तक कि अल्लाह ताला का वादा पूरा नहीं हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला के वादे से मुराद अमूमन क़यामत ली जाती है। और बाद जगहों पे ऐसा भी होता है कि कोई अजाब भी अल्लाह का वादा होता है। ग़ज़वा बदर को भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा करार दिया। इस तरह बहुत सारी जगहों पे कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहरहाल अल्लाह का हुक्म, जो भी अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए मखसूस करेंगे वो हुक्म मुराद है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इनको मुशक्क़त में, आजमाइश में डालना चाहते हैं तो आजमाइश मुराद है। अगर अजाब में डालना चाहते हैं तो अजाब मुराद है। अगर क़यामत मुसल्लत करना चाहते हैं क़यामत मुराद है। अगर खस्ता हाली और तंगदस्ती मुसल्लत करना चाहते हैं तो वो है जो अल्लाह चाहेगा उसके साथ, इनके साथ। और फिर ये मोमिनों को ये दोबारा तसल्ली ये दी गई कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। ये मत समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तसल्ली के लिए या इनके डराने के लिए अल्फाज भेज दिए, कुरान पाक में वही कर दी, और वही करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला भूल गया है, ऐसा नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह तबारक व तआला वादा खिलाफ़ी नहीं करते। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के साथ जन्नत का वादा किया हुआ है और मोमिनों के साथ आसूदगी और खुशहाली का वादा किया हुआ है तो वो भी ज़रूर पूरा करेंगे। और अगर काफिरों के साथ अल्लाह तबारक व तआला अजाब, मुश्किलात, तंगी का वादा कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर पूरा करेंगे। ये किसी इंसान का वादा नहीं है जो होके भूल जाए, ये अल्लाह का वादा है और वो पूरा होके रहेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।